ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखातांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। All right, fifth chapter, Bhagavad Gita, 15th श्लोक। ना दत्ते कस्यचित् पापम् नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु न च सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? Should I read? हाँ पढ़िया। Translation. Nor does the Supreme Lord assume anyone's sinful or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. हरे कृष्णा, थैंक यू। Hare Krishna. तो ऑलराइट, पिछले श्लोक में हम पढ़ रहे थे कि कैसे सारी चीजें हमको करने में मजबूर हो जाते हैं हम अपने स्वभाव के कारण। जिस तरीके का हमारा स्वभाव है उस तरीके की चीजें करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। इसलिए अर्जुन को ये कहा गया था कि आप क्षत्रिय स्वभाव के हो, आपको इस तरीके से एक्ट करना चाहिए। जो क्षत्रिय है उसको डोवटेल करना चाहिए, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो एक कर्म योगी जो होता है वो एक पर्टिकुलर कर्म को करने की बड़ी उसकी आदत होती है, इच्छा होती है, मन होता है उसका करने का, और उसको वो भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश करता है। ये हो गया कर्म योगी। लेकिन जो भक्ति योगी होता है वो भगवान से इतना प्रेम करता है कि वो भगवान की सेवा करने के लिए कोई भी कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। तो सेम चीज है, दोनों कर रहे हैं, युद्ध ही कर रहा है अर्जुन। एक तरीके से तो युद्ध कर सकता है अर्जुन कर्म योगा में। कर्म योगा मतलब हो गया कि उसको अच्छा लगता है युद्ध करना और वो युद्ध करेगा और उसको भगवान की सेवा में लगाएगा। दूसरा ये है भक्ति योगा में अगर वो युद्ध करेगा इसका मतलब ये है कि वो भगवान की सेवा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, और उसमें से एक है युद्ध करना, ये भी कर लेगा। लेकिन अगर कोई और चीज होती युद्ध ना करना हो तो वो भी कर लेता हो। तो भक्ति योगा जो है वो भगवान से इतना प्रेम करता है कि वो भगवान को सेंटर बनाता है। और कर्म योगी जो है उसकी कर्म से बड़ी अटैचमेंट है, लेकिन वो कर्म करता है और भगवान की सेवा में उसको लगाने की कोशिश करता है। तो कर्म योगी और भक्ति योगी में बहुत थोड़ा सा ही फर्क है। कर तो दोनों काम रहे हैं, लेकिन एक चीज जो कर्म योगी है उसको कर्म की तरफ बहुत अट्रैक्शन है और भक्ति योगी को भगवान की तरफ बहुत अट्रैक्शन। आप लोगों को दोनों का मतलब समझ में आया है? कर्म योगा और भक्ति योगा के क्या मतलब है, फर्क क्या है दोनों? किस किस को समझ में आ गया?
हरे कृष्णा प्रभु। मैं आ गई हाँ प्रभु जी। हरे ओके कृष्णा समझ आ गया। ओके वेरी गुड ऑल राइट। क्या बोल रहे हैं सुभाष प्रभु आप? I was just trying to tell what I understand from Bhakti Yoga and Karma Yoga is कर्म योगा इज बेसिकली कर्मयोगी जो होता है वो अपने कर्मों के द्वारा भगवान से जुड़ने की कोशिश करता है। वो ऐसे काम करने की कोशिश करता है जिससे उसे लगता है कि वो भगवान से जुड़ेगा, प्रभु से जुड़ेगा। वेरएज़ भक्ति योगा जो है वो काम ही वही करता है जो भगवान के द्वारा गाइडेड होता है। ही डज नॉट लुक फॉर कि ये काम करने से क्या होगा, ही जस्ट डज इट Okay, thank you, Prabhu. without expecting any fruits and all that. Whereas कर्म योगी में भी expecting कि वो ये काम करेगा तो इससे उसका जो है भगवान के साथ जो योग है वो ज्यादा बढ़ेगा। Am I right in this understanding or there is? प्रभु जी देखो थोड़ा इसको दोबारा से समझते हैं। भक्ति योगी और कर्म योगी में सेम एक्टिविटी कर रहे हैं वो, लेकिन इंटेंशंस का फर्क है, इंटरनल्स का फर्क है, एक्सटर्नल का फर्क नहीं है इतना। एक्सटर्नली हमें नहीं पता लगेगा कौन क्या है, हाँ, लेकिन हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनका भाव देखेंगे, उनकी नेचर देखेंगे, उनकी इंटेंशन देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा। जैसे आपने सही बताया कि कर्म योगी जो है वो एक पर्टिकुलर कर्म करने से उसकी अटैचमेंट आ सकती है, चाहे वो कुकिंग करना हो फॉर एग्जाम्पल। अब उसको कुकिंग बहुत अच्छी लगती है किसी को करनी, और अब ये कुकिंग जब वो करता है या करती है तो उसको कुकिंग करना और कुकिंग से रिलेटेड चीजें एक्चुअली पसंद है, और वो उसको क्या कहते हैं, भगवान के उसमें एंगेज करने की कोशिश करता है व्यक्ति। तो शुरू में ये कर्म योगा हो गया, क्योंकि शुरू में हमारी भगवान से अट्रैक्शन नहीं है अभी इतनी, लेकिन वो कर्म करने की इंटेंशन है। तो शुरू में हम थोड़ा वो करते हैं, लेकिन जब हम भगवान के बारे में ज्यादा समझने लग जाते हैं, सुनने लग जाते हैं, भगवान से प्रेम होने लग जाता है इंसान का, व्यक्ति का, जीव का, तो वो भगवान के लिए करने शुरू करता है सारी चीजें। फिर वो अपने सारे स्किल्स, अपनी सारी चीजें भगवान के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो वो फिर भक्ति योगा हो गई। एक पर्टिकुलर काम जो कर रहा है व्यक्ति, उसके साथ अगर उसकी बहुत ज्यादा आसक्ति है तो वो हो गया कर्म योगा। लेकिन जैसे जैसे वो आसक्ति कृष्णा पे चली गई, अब कृष्णा के साथ आसक्ति हो गई आपकी, और फिर आप उनकी सेवा में लगाने के लिए कई सारे काम कर रहे हो, तो वो सारे के सारे हो गए भक्ति योगा। तो ये बड़ा सिंपल है। अब इसका फर्क फ्रूटिव एक्टिविटीज की जो बात कर रहे हैं वो तब आती है जब किसी को रिजल्ट्स चाहिए अपने काम के, और वो इन दोनों में ही नहीं है एक्चुअली। ये दोनों तो बड़े एडवांस्ड स्टेज हैं। जो फ्रूटिव रिजल्ट्स अगर किसी को चाहिए वो होता है कर्म कांड। कर्म कांड मीन्स के हम कुछ कर रहे हैं और हमें लगता है कोई मटेरियल बेनिफिट हो जाएगा इससे हमारा, तो ये मटेरियल बेनिफिट का जो है वो कर्म कांड है। और स्पिरिचुअल बेनिफिट की जहां तक बात है कि हम कुछ कर रहे हैं भगवान से, उससे भगवान खुश होंगे, ये तो दोनों में ही होता है, कर्म योगा में भी और भक्ति योगा में भी। दोनों का इंटेंशन तो यही है कि भगवान को खुश करना, भगवान से कनेक्ट होना। मगर एक में प्योर लव के माध्यम से हो रहे हैं और दूसरे में अट्रैक्शन है वर्क की तरफ और उसके माध्यम से हो रहे हैं। तो दोनों ही बहुत एडवांस स्टेजेस है एक्चुअली। कर्म योगा भी बहुत एडवांस है और भक्ति योगा भी एडवांस है। तो कई बार आप देखोगे प्रभुपाद ने दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया हुआ है जब रेलेवेंट है वो पॉइंट यहाँ पे, कि ये दोनों ही बड़ी हाई प्लेटफॉर्म है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, प्रभु। अब
कई बारी कर्म योगा उसमें भी यूज होता है जब व्यक्ति कर्म कर रहा है और उसको भगवान का पूरा नॉलेज और पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको कनेक्ट होना है भगवान से। जैसे एक व्यक्ति है, वो पूरे दिन काम किया उसने और पेचेक जब मिला तो लाके उसको उसने पूरा का पूरा भगवान की सेवा में लगा दिया हो। लेकिन उसको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है भगवान कृष्णा के बारे में, बहुत वो पढ़ता नहीं भगवत गीता या ज्यादा कुछ नहीं करता, लेकिन वो पूरा का पूरा उसने ला के दे दिया। तो ये भी एक तरह से कर्म योगा होगा कि वो कर्म कर रहा है और पूरा अपना रिजल्ट जो है वो भगवान की सेवा में लगा रहा है। तो ये भी हाई प्लेटफॉर्म है, इसमें भी कर्म से उसकी आसक्ति है, लेकिन वो पूरी के पूरे रिजल्ट जो है भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो कर्म योगा में ये भी होता है कि भगवान की नॉलेज जो है बहुत लिमिटेड होती है, ज्यादा नहीं होती कर्म योगी को। लेकिन भक्ति योगा में वो नॉलेज जो है वो गेन करने का, समझने का, सीखने का वो प्रायोरिटी बन जाता है। तो ये भी दोनों के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे अभी भक्ति योगा प्योरली डिस्कस नहीं हो रही है, ये ध्यान रखना आप। वो आने वाले सेक्शंस में ज्यादा आएगी। यहाँ पे किसी किसी पॉइंट में आप यूज कर सकते हो भक्ति योगा को भी, बट ज्यादातर कृष्णा जो बात कर रहे हैं अभी बाकी प्रोसेसेस के लिए बात कर रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि देखो, जैसे एक जज होता है, ना कोर्ट में बैठा होता है। अगर इंसान ने कुछ गलत काम किया है तो उसको गलत चीज की सजा मिलेगी, अगर उसने अच्छा किया है तो उसको वहां से रिलीज कर देंगे, कोई सजा ऐसी मिलेगी नहीं। और अगर कुछ इनाम की बात है तो इनाम भी इसको मिल जाएगा सरकार द्वारा जहाँ चाहिए। तो जो सुप्रीम लॉर्ड है या एक जज है, वो कभी भी किसी के पाप और पुण्य कार्यों में नहीं पड़ता। वो ऐसे नहीं कि जज को कोई पसंद है या कोई वो है उस हिसाब से उसको चीज दे देते हैं, नहीं। भगवान जो है वो एक विटनेस करते हैं सिर्फ वहां पे। और पाप और पुण्य तो लिविंग एंटिटी ने अपने स्वभाव बनाए और उसके इन्फ्लुएंस के कारण उसने कार्य किए, अपने ऐसे डिजायर्स जो है उनको फुलफिल किया। उस वजह से उसको पायस और सिंफुल एक्टिविटीज करनी पड़ती है और उनका रिजल्ट्स मिलता है। भगवान इसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, भगवान सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं। भगवान हर मोड पे हमें मौका देते हैं, परमात्मा सही रास्ते पे जाने के लिए। वो फैसिलिटेट करते हैं कि हम गलत चीजों को छोड़ें, अनर्थों को छोड़ें और सही दिशा में आए। लेकिन जो व्यक्ति हैं जो तमस अज्ञान में होते हैं, उनका उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो उनके अंदर प्रोपेंसिटी है, वो उसको इस्तेमाल नहीं करते, वो यूज नहीं करते। वो इतना ज्यादा अपनी कंडीशनिंग और पुराने हैबिट्स से क्या कहते हैं यूज टू हो जाते हैं कि वो गलत काम करते रहते हैं, वो रियल नॉलेज में एक्ट नहीं कर पाते, वो तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं और उस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होती हैं, जो अपने लिए ही नुकसानदेह होती है। समझ में आ रहा है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो। क्लियर है प्रभु। ओके ग्रेट। प्रभु जी, आपने ज्ञान योग और कर्म योग बताया, तो जो बुद्धि योग होता है वो ज्ञान योग होता है या भक्ति योग होता है? अभी तो मैंने कर्म योग और भक्ति योग बताया, अभी तो ज्ञान योग को मैंने आज नहीं बताया। ओके ठीक है प्रभु ना? जी, लेकिन हम लोगों ने शायद कुछ चैप्टर्स अभी पढ़ा था, आई मीन। हाँ, ज्ञान योग का भी हमने डिस्कशन पहले किया हुआ है, लेकिन अभी जो डिफरेंस बताया मैंने कर्म और भक्ति में बताया सिर्फ। आई मीन भक्ति योग। ओके हाँ, प्रभु जी। हमने पहले ज्ञान योग पढ़ा है कि कैसे वो नॉलेज की तरफ बढ़ता है, ज्ञान की तरफ बढ़ता है, लेकिन भगवान और भगवान के रिलेशनशिप में कार्य नहीं, उसमें मोर उसमें फोकस होता है त्याग पे, सन्यास में और त्याग में और ज्ञान लेने में कि कैसे ये मैटर जो है ये अलग है, हम जो है वो डिफरेंट है।
उसका फोकस उधर होता है। और असली में अगर आप देखोगे पूरी नॉलेज ये सारी जो है, ये इसको योगा लैडर कहते हैं। योगा लैडर मीन्स सबसे नीचे होता है कर्म कांड। कर्म कांड मीन्स इंसान कर्म जो है वो फ्रूटिव एक्टिविटीज के लिए करता है। अभी भगवान से योगा शुरू नहीं हुई। फिर उसके बाद आता है प्लेटफॉर्म कर्म योगा का, कि भगवान की तरफ जुड़ना है तो उसके लिए कर्म करना है, कर्म योगा। फिर उसके बाद आता है ज्ञान योगा। अब जरूरी नहीं है कि कर्म योगा के बाद डायरेक्टली ज्ञान आए, लेकिन जनरली आ सकता है। ज्ञान मीन्स अब आपको नॉलेज आ रही है, अब आपको समझ में आ रही है कि हम अलग है, मैटर अलग है, स्पिरिट अलग है, जो हमारा संबंध होना चाहिए भगवान से, और ये सब चीजों के बारे में नॉलेज होना, ज्ञान योग। फिर ज्ञान से ऊपर होता है आपका भक्ति योग। जो भक्ति योग है वो हाईएस्ट, और भक्ति योग में जो है वो काम कर सकता है। तो ये एक तरह से आप समझ सकते हो हायर हायर लेवल ऑफ रियलाइजेशंस हैं। लेकिन सारे के सारे जो हैं वो कल्मिनेट अल्टीमेटली भक्ति योग में होते हैं। तो ये परफेक्शन। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है पायस या सिंफुल, अगर तो आप भक्ति योगा में आ जाते हो, जो कि भगवान बाद में बताएंगे, तो आप वो कार्य करते हो जो भगवान को खुश करती हैं। फिर आपको कोई पाप लग नहीं सकता, फिर आपको कोई सिन नहीं लग सकता। जो भी चीज, जैसे अर्जुन ने किया कोई कार्य, युद्ध किया, अब उसने युद्ध किया अगर भक्ति भावना से, तो उसको कोई पाप लग नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता पाप? क्योंकि भक्ति भावना से किया गया कार्य जो है और भगवान के लिए किया गया कार्य जो है, उसमें कोई पाप नहीं लगता। इसलिए भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कई एग्जाम्पल होते हैं, जैसे अर्जुन ने इतने सारे लोगों को मारा, भीम ने इतने सारे लोगों को मारा, लेकिन उनको कोई कर्म थोड़ी लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो भक्ति भावना से काम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के आदेश के अनुसार काम कर रहे हैं। वो अपने हिसाब से नहीं कर रहे कि मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया, मेरे को गुस्सा आ गया, मैं अभी उसको उठा के पटक देता हूँ। ऐसे नहीं। हमारा जो है, हमारा कार्य जो होता है अपनी ईगो से और अपने लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, प्राइड, इल्यूजन, इसके अ, अनुसार करते हैं हम, इसके इससे कंट्रोल होने के बाद करते हैं। लेकिन जो भक्ति योगा में काम करता है वो इस तरीके से नहीं काम करता, तो इसलिए उसको पाप होने की कोई क्वेश्चन ही नहीं। समझ में आ रहा है? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमने कल पढ़ा था इसका पर्पट। संस्कृत वर्ड विभु मीन्स सुप्रीम लॉर्ड हु इज फुल ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज, रिचेस, स्ट्रेंथ, ब्यूटी एंड रिनंसिएशन। तो ये जो विभु यहाँ वर्ड यूज किया है उसका मतलब वो भगवान को इंडिकेट कर रहा है, और भगवान मीन्स जो षट ऐश्वर्यों से पूर्ण हो। ये सारे के सारे 6 ऐश्वर्य जो हैं ये पूर्ण रूप से भगवान के अंदर होते हैं। और भगवान हमेशा आत्मा राम है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ, अनडिस्टर्ब्ड बाय सिंफुल और पायस एक्टिविटीज। वो डिस्टर्ब नहीं होते। He does not create a particular situation for any living entity, but the living entity, bewildered by ignorance, desires to be put into certain condition of life and thereby chains of action reaction. तो living entity जो है वो अलग अलग सिचुएशन में ढूंढ रही है कि कैसे मेरे को खुशी मिले, कैसे मैं खुश हूं। लेकिन वो जनरली अगर मटेरियल सोर्सेस पे ही देखेगी तो उससे क्या होता है, वो इग्नोरेंस के इन्फ्लुएंस से काम करती है और अलग अलग गलत और अच्छे कार्य करती है, और अच्छे और गलत कार्य का उसको रिजल्ट मिलता है, और एक्शन एंड रिएक्शन की चेन्स में वो बंधी रहती है। तो लिविंग एंटिटी है तो सच्चिदानंद। लिविंग एंटिटीज बाय सुपीरियर नेचर फुल ऑफ नॉलेज, सच्चिदानंद। तो सत मीन्स इटर्नल, चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज। लिविंग एंटिटी के ऊपर फुल नॉलेज है और फुल ऑफ ब्लिस, लेकिन वो कवर हो गया। Nevertheless, he is prone to be influenced by ignorance due to his limited power. लेकिन वो तमस में आ जाती है, इग्नोरेंस में आ जाती है, क्योंकि वो बहुत स्मॉल है लिविंग एंटिटी।
लॉर्ड इज ओमनीपोटेंट बट द लिविंग एंटिटी इज नॉट। भगवान में तो पूरी शक्ति है, ओमनीपोटेंट है वो, लेकिन जो जीव है वो नहीं है। लॉर्ड इज विभु और ओमनीशिएंट बट द लिविंग एंटिटी इज अनु और एटॉमिक। तो भगवान जो है सब जगह है, सर्वव्यापी है, लेकिन लिविंग एंटिटी जो है वो नहीं है, वो तो बहुत अणु है, छोटी है, ठीक है। बिकॉज ही इज अ लिविंग सोल, ही हैज द कैपेसिटी टू डिजायर बाय हिज फ्री विल। लेकिन हाँ, फ्री विल सबको दी हुई है, अपनी इच्छा, कि आप अपनी इच्छा से जो मर्जी कीजिए। Such desire is fulfilled only by the omnipotent Lord, and so when the living entity is bewildered by in his desires, the Lord allows him to fulfill those desires by the Lord, but the Lord is never responsible for the action reactions or the particular situation which may be desired. तो क्योंकि जीव की इच्छा होती है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान सारा अरेंजमेंट करते हैं। जैसे ये सृष्टि भी भगवान ने क्यों बनाई है, इसीलिए बनाई है ताकि हम अपने मटेरियल डिजायर्स जो भगवान से सेपरेट एंजॉय करने के हमारे डिजायर्स हैं, उनको फुलफिल कर सके। हमारी इच्छा है कि हम भगवान के साथ हम हर वक्त भगवान के बारे में सोचना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी पाप करने की प्रवृत्ति है। और अगर भगवान हमारे को 24 घंटे याद रहेंगे तो पाप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम चाहते थे कि हमें ऐसा अरेंजमेंट हो कि हम थोड़ा अलग हट के रहें भगवान से, थोड़ी हमारी प्राइवेट लाइफ भी होनी चाहिए, पर्सनल लाइफ भी होनी चाहिए। तो भगवान ने अरेंज कर दिया, लेकिन भगवान फिर भी हमारे साथ हमेशा होते हैं, हालांकि हमारे को रियलाइज नहीं होता। तो हम कर लेते हैं गलत काम, हमें मौका मिल जाता है गलत काम करने का और हम कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर वक्त भगवान के कॉन्शियस रहते हैं, वो व्यक्ति फिर गलत काम करने की इच्छा ही नहीं रखते। ये प्रोपेंसिटी जो गलत है वो चली जाती है। Being in a bewildered condition, therefore, the embodied soul identifies himself with the circumstantial body and becomes subjected to the temporary misery and happiness of life. देखो चूज कर करके वर्ड यहाँ पे लिखेंगे कि bewilder हो जाती है, और वो इस सर्कमस्टेंस में, जिस सर्कमस्टेंस में उसको एक शरीर मिला हुआ है, वो मटेरियल शरीर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाती है, और उसी तरीके से खुश और दुखी होने लग जाती है जैसे शरीर की स्थिति है। और परमात्मा जो है वो कांस्टेंट कंपेनियन है आत्मा के, और वो समझ सकते हैं कि क्या है हमारी इच्छाएं। जस्ट लाइक अगर आप एक फ्लावर को स्मेल करते हो, आप फ्लावर के साथ हो, आपको पता लग जाता है कि अच्छा ये फ्रेग्रेंट है, क्या है फ्रेग्रेंस, क्या है, सब चीजें। उसी तरीके से भगवान को भी समझ में आने लग जाता है कि क्या है हमारी डिजायर्स, सारे वो क्लियर होने लग जाते हैं। डिजायर जो है बहुत सटल होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। डिजायर इज अ सटल फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग फॉर द लिविंग एंटिटी। The Lord fulfills his desires as he deserves. Man proposes, God disposes. The individual is not therefore omnipotent in fulfilling his desires. तो हमारी इच्छाएं होती हैं बड़ी सारी, अनलिमिटेड इच्छाएं, और वो इच्छाओं को हम सब पूरा करना चाहते हैं। और ऐसा व्यक्ति, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना, जैसे माता जी बता रही थी कल नताशा माता जी की, ऐसा व्यक्ति जो इस डिजायर्स को कंट्रोल करता है वही सही में खुश रहता है, ना कि वो व्यक्ति जो इन हर एक मटेरियल डिजायर को पूरा करने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति खुश नहीं रह सकता, सेटिस्फाइड नहीं रह पाता। तो यहाँ पे भी बताया गया है कि कैसे ये डिजायर्स जो है वो भगवान समझ लेते हैं, उनको पता लग जाता है। जैसे एक फ्लावर की स्मेल आ जाती है, हमारे को खुशबू आ जाती है, उसी तरीके से भगवान को भी हमारे डिजायर्स की गंध आ जाती है कि अच्छा इसका क्या डिजायर है, और उस हिसाब से भगवान फैसिलिटेट करते हैं। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस लिखा है। तो जीव जो है वो सर्वशक्तिमान तो नहीं है, पूरी पोटेंट ऐसा नहीं है कि वो हर जगह शक्ति है उसकी पूरी, हर जगह प्रेजेंट है, हर चीज कर सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन भगवान ही इज ऑल पोटेंट, वो सब कुछ करवा सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, वो फैसिलिटेट करते हैं, वो करते हैं, अरेंजमेंट बनाते हैं। The Lord, however, can fulfill all desires, and the Lord, being neutral to everyone, does not interfere with the desire of the minute independent living entities.
तो भगवान ने सबको इच्छा दी है, उस हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं, और जिस तरीके की इच्छा होती है वैसे भगवान हमारे को फैसिलिटेट करते हैं। जैसे अच्छे डिजायर्स होते हैं, जैसे हम एक्शंस करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे हम उनको फर्दर फैसिलिटेट कर सकें। However, when one desires Krishna, the Lord takes special care. अब ये इम्पोर्टेंट आ गया कि जब तक भौतिक इच्छा है तब तो हम इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन अगर किसी की भगवान के तरफ बढ़ने की इच्छा हो जाए, वन डिजायर्स कृष्णा, तब स्पेशल आपके लिए प्रोविजन होगी, स्पेशल केयर और इंकरेजमेंट मिलेगा, ताकि आप इस पूरे डिजायर को अच्छे से क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट कर सको। और इससे क्या होगा, आप भगवान को पा सकते हो, यू कैन अटेन कृष्णा, और उससे आप हमेशा हमेशा के लिए खुश रह सकते हो। ऐसे कोई टेम्परेरी हैप्पीनेस नहीं है। तो यहाँ पे एक श्लोक कोट किया है प्रभुपाद ने, उसका मतलब है लॉर्ड engages in the living entity, Lord engages the living entity in pious activities so that he may be elevated. The Lord engages him in impious activities so that he may go to hell. तो जिस तरीके की हमारी इच्छाएं होती हैं, जिस तरीके के हमारे कर्म होते हैं, उसका रिजल्ट देने के हिसाब से भगवान ही फैसिलिटेट करते हैं और अरेंज करते हैं कि हम अच्छे कार्य में लगें और बुरे कार्यों में लगें, जैसे हमारे पुराने कर्म हैं और पुरानी इच्छाएं हैं, उस हिसाब से। जो जीव है वो तो पूरी तरह से भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, कंप्लीटली डिपेंडेंट इन हिज डिस्ट्रेस एंड हैप्पीनेस। By the will of the Supreme, he can go to the heaven or hell as cloud is driven by the air. तो जैसे हमने पढ़ा था ना कि टॉसिंग एंड टर्निंग, एक ओशन के अंदर पत्ता होता है, वो जिस तरीके से बहाव आता है वैसे चला जाता है। एक नदी के अंदर पत्ता है, जिस तरीके से नदी लेके जा रही है उधर चले गए। जिस तरीके से एक बादल है आसमान में, वो जिस दिशा में हवा लेके जाती है उसको चला जाता है। उसी तरह से लिविंग एंटिटी जो है वो अपने कार्यों के हिसाब से फोर्स हो जाता है, अपनी इच्छा के हिसाब से फोर्स हो जाता है, वो किस जगह उसको धकेल दिया जाएगा। Therefore, the embodied soul, by his immemorial desire to avoid Krishna consciousness, causes his own bewilderment. अब क्या है, लोगों को इच्छा नहीं है भगवान की तरफ जाने की। अब आप लोग तो कोई रेयर लोग हो जो भगवान के आ रहे हैं सुनने के लिए, भगवत गीता के सुनने के लिए आए हो, लेकिन आम व्यक्ति की प्रवृत्ति ऐसी नहीं है। अगर आप पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करवाना चाहोगे, आप कहोगे हाँ भाई आ जाओ, तो वो सब अपनी पॉलिटिकल व्यूज डिस्कस करेंगे। आप कहोगे थोड़ा खाना पीना मूवीज के बारे में चर्चा करोगे, आप वो आएंगे जरूर। स्पोर्ट्स के बारे में चर्चा करोगे, जरूर आएंगे। अगर किसी की इधर उधर की फालतू की गलतियां निकालनी है, किसी के को क्रिटिसाइज करना है, किसी के बारे में कुछ बोलना है, इसमें भी कई लोगों की बड़ी रुचि होती है, आनंद लेते हैं वो इस चीज में भी। तो ऐसी प्रवृत्ति के लिए बड़े सारे आपको लोग मिल जाएंगे। आप कहोगे कोई पार्टी है तो उसमें आएंगे लोग, लेकिन आप कहोगे भगवत गीता पढ़ेंगे हम, तो भगवत गीता, तो उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं रहता। और अगर उनका इंटरेस्ट कभी आएगा भी तो वो फिर टेम्परेली कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए या कई महीनों में एक बार ही कोई अटेंड कर लेंगे। तो ऐसे लोग जो हैं वो हम देखते हैं क्लियरली इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे लिखा है embodied soul by his immemorial desire to avoid Krishna consciousness causes his own bewilderment. तो एक खुद ही भगवान को अपनी लाइफ से निकालने की जो उनकी प्रवृत्ति है, जो बहुत पहले से उनकी चल रही है, इस वजह से वो खुद ही बिविल्डर हो जाते हैं, उनको पता नहीं लगता क्या करना है क्या नहीं करना। और इससे होता क्या है, consequently, although he is constitutionally eternal, blissful and cognizant, due to the littleness of his existence, he forgets constitutional possession of the service to the Lord and is thus entrapped by nations. अब इससे हुआ क्या उसको खुश रहना है, उसको ब्लिसफुल रहना है, उसकी नेचर ही ऐसी है। उसको इटर्नल, इटर्नल मीन्स हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम मरेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी नेचर है इटर्नल रहना। सोल जो आत्मा है वो इटर्नल है, वो कोई टेम्परेरी तो है नहीं। तो इसीलिए हम कभी मरना नहीं चाहते, हमारे को कभी ये लगता नहीं कि डेथ आ जाए। क्यों? क्योंकि वो हमारी नेचर से ऑपोजिट है। तो हमारी नेचर क्या है? इटर्नल, ब्लिसफुल एंड कॉग्निजेंट। और ये सारी तीनों चीजें जो हैं ये अपनी स्पिरिचुअल
नेचर को समझने में और उसमें हम रियलाइज कर सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Okay. And under the spell of the ignorance, the living entity claims that the Lord is responsible for his conditional existence. तो क्या होता है कि पहले गलत काम करते हैं, सही कार्य में एंगेज नहीं करते हम, और फिर क्या होता है गलत काम करने की वजह से हम ट्रैप हो जाते हैं यहाँ पे, और फिर कई बार हम भगवान को ही दोष देते हैं। आप लोगों को याद है मूवीज में वो दिखाते हैं ना, अमिताभ बच्चन जा रहे हो, कह रहे हैं खुश तो बहुत हो गया आज तुम, है कि नहीं? तो ये लिविंग एंटिटी की खराब सिचुएशन है कि वो भगवान को दोष दे रहा है, रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है। खुद ने बेवकूफियां की हैं लेकिन भगवान को रिस्पॉन्सिबल। वेदांत सूत्र इस बारे में क्या कहती हैं? वो कंफर्म करती हैं कि भगवान जो है नाइदर हेट्स नॉर लाइक्स एनीवन दो ही अपीयर्स टू। भगवान जो है वो न्यूट्रल है, वो किसी को लाइक या डिसलाइक नहीं करते। ऐसे नहीं कि कुछ लोगों को वो इटर्नली कहेंगे कि भाई इनका ये तो मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इनको टॉर्चर करूंगा मैं, और ये अच्छे हैं इनको मैं अच्छा इनाम दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं। सब कुछ हमारे कार्यों के हिसाब से हो रहा है, हम क्या चूज करते हैं, कैसे डिजायर्स हम फैसिलिटेट करते हैं। और बेस्ट है कि हम भगवान की शरण में आ जाएं। अगर भगवान की शरण में आ जाएंगे तो वो परफेक्ट पाथ होगा, इट विल लीड टू परफेक्शन। तो ये यहाँ पे समझाया गया। हम स्टॉप करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो हम ले सकते हैं। तो किसी को कुछ समझ तो नहीं आ गया? हरे कृष्णा। हाँ राशिका। मैंने एक्चुअली आज लेट ज्वाइन किया था, तो मेरे पास थोड़ा सा ऐसे ही है क्योंकि स्टार्टिंग मेरा मिस हो गया था बीच में, नेटवर्क की वजह से भी ये वाला कटन ऑफ हो रहा था। तो आप अगर आज या कल में इसकी रिकॉर्डिंग कल की क्लास से पहले अगर आप शेयर कर देंगे तो फिर थोड़ा मतलब बेटर हो जाएगा कल का समझने के लिए। करेक्ट, मैं आज ही शेयर कर दूंगा। मैं आज ही इसकी थैंक शेयर यू कर सो दूंगा। मच। बस ये है कि अभी भी आपकी आवाज जो है ना वो थोड़ी ब्रेक हो रही है, तो मेरे ख्याल से आपका इंटरनेट अभी भी इज नॉट। हाँ थोड़ा सा है, और एक्चुअली भव्य भी आज नहीं ज्वाइन कर पाया, उसका कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना है, नो तो प्रॉब्लम। इसी वजह से हम लोग फिर आप रिकॉर्डिंग कर देना, हम कल की क्लास से पहले ये वाली क्लास सुन लेंगे। श्योर। अतुल तुम्हारी हरे आवाज कृष्णा, ब्रेक थैंक यू। होके आ रही है पूरी, इस बार ना पूरी ब्रेक होके आ रही थी आवाज। ओ अच्छा, किसी ने बताया नहीं, अदरवाइज मैं दूसरे डिवाइस से यहाँ ज्वाइन। पे नहीं, मेरे को भी, मुझे भी ना पूरी क्लियर नहीं हुई क्योंकि काफी डिस्टरबेंस थी। अच्छा, और किसी को मेरी आवाज ऐसे ब्रेक लग रही थी या बाकी लोगों को समझ में आया क्या डिस्कस किया हमने आज? प्रभु जी क्लियर आ रही थी आवाज मुझे तो। हाँ जी, ओके क्लियर आ क्लियर आ रही थी। ओके ग्रेट, चलो अच्छा। ऑल राइट, अब हम अपने श्लोका में आ जाते हैं। किस किस ने श्लोका प्रैक्टिस किए?